यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लग गई है। राज्य सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, हड़ताल पर जाने पर अब कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब अगले 6 महीने तक आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख सरकार ने फैसला लिया है, एस्मा लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक अगर कोई हड़ताल करता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लग गई है। सरकारी कर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है, यानी अगले 6 महीने कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकता है। और ये जो फैसला है वो फैसला लिया गया है कोरोना संक्रमण को बढ़ता हुआ देखते हुए। यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। वीरेश, ये जो फैसला सरकार ने लिया है एस्मा लागू करने का, किस तरीके से इस फैसले को समझा जाए? जो कोविड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जो कोरोना की विभीषिका फैल रही है और सेकेंड वेव आई है, उसके मद्देनजर सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके तहत कोई हड़ताल नहीं हो सकता, कोई आंदोलन नहीं हो सकता। सरकार इस बात को महसूस कर रही थी कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हड़ताल हो गई, इसका को संभालना बहुत मुश्किल होगा। सरकार के पास एलआईयू और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से खबर आ रही थी कि बहुत सारी ऐसे संगठन हैं जो हड़ताल कर सकते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को रोकने के लिए कोरोना की विविधता को देखते हुए सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि नहीं हो सकता। और खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कहीं कोई सड़क पे नहीं उतर सकते, कोई मांग नहीं कर सकते, कोई हड़ताल नहीं कर सकते। तमाम तरह की जो बाधाएं थी उससे निपटने के लिए सरकार ने ये कोशिश की। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने तमाम विभीषिकाओं से बचने के लिए कोशिश की है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं और उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल तो बड़ा अपडेट यही है कि सरकार ने अगले 6 महीने के लिए कोरोना को बढ़ता देख एस्मा लागू कर दिया है। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में रविवार को अब बाजार बंद रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख ये फैसला लिया गया है। आवश्यक सेवाओं को खुला रखने की छूट दी गई है। तो जिस तरीके से एक बार फिर से कोरोना ने रिवर्स बैक किया है और एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े हर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो एहतियात बरत रही हैं, जिसके तहत अब उत्तराखंड में साप्ताहिक बंदी रहेगी। रवि कैंतुरा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे, इसके अलावा भी कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है? जी देखिए प्राची, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए अब सख्ती से बाजार बंदी का जो आदेश है उसको लागू किया गया है। देहरादून शहर की अगर मैं बात करूं तो रविवार के दिन बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसी साथ ही इसको अलग अलग जोन में बांटा है। अगर हम डोईवाला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बुधवार को बंद रहेगा। ऋषिकेश और विकास नगर के लिए अलग दिवस जो है डिसाइड किया गया है। तो इसको ये अब सख्ती से इसका पालन होगा। इसके उल्लंघन पर एकेडमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। जी प्राची। रवि, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि बाजार तो बंद रहेंगे, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो रविवार के दिन चलती रहेंगी, जिसका लाभ लोग उठा सकेंगे? जी देखिए, सिर्फ बाजार बंद रहेंगे, बाकी ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से खुला रहेगा। और इसके साथ ही फल, दूध, सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। इन पर कोई भी साप्ताहिक बंदी का आदेश लागू नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरीके की दुकान, किसी भी तरीके का बाजार या फिर किसी भी तरीके का की कोई भी एक छोटी दुकान भी खुलना उस दिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। नगर निगम का जो पूरा क्षेत्र है वो रविवार को पूरी तरीके से बाजारों को बंद रखने के आदेश जारी हो गए हैं और कड़ाई से इनका पालन करने के लिए तमाम जो और अधिकारी हैं उनको भी आदेशित कर दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रवि।